अगर मैं आपसे कहूं कि बधाई नहीं दोगे मंधाना को? हाँ, क्योंकि अभी स्मृति मंधाना तो केवल भारत की रानी बनकर बैठी थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की महारानी बन चुकी हैं। क्योंकि वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर जब भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ना हुआ तो लोगों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मजबूत टीम है, इसके सामने इंडिया टिक नहीं पाएगी, 2-250 के अंदर ऑल आउट होकर चली जाएगी। लेकिन 80 रन तो केवल आपकी स्मृति मंधाना ने अकेले बना दिए। उसी के साथ साथ 80 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो रिकॉर्ड कभी कोई सपने में सोच नहीं सकता था कि यार 30-30, 40-40 साल की रिकॉर्ड केवल इस 80 रन के अंदर टूट सकते हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि आपकी स्मृति मंधाना बन चुकी हैं भारत की ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी जल्द में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आ रहा था, वो भी ओडीआई का। भारत शुरुआत में भी 3 मुकाबले खेल चुका था, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, वहां पर जीत गया। साउथ अफ्रीका के साथ खेला तो लक बाई चांस एट द एंड जाकर हार गया। फिर अभी यहां पर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ना हुआ तो जब टॉस हुआ तो जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने यानी पहले की बॉलिंग करने का फैसला किया। तो टीम इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हम बैटिंग ही करेंगे, लेकिन हम इतने रन ही ठोक देंगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो टीम इंडिया ने यहाँ पर रन काफी अच्छे खासे ठोके, 350 के करीब लेकर चली गई। यार इतना मेंस लेकर जाते हैं, यानी कि जो मेंस वाली टीम होती है ना वो 350 तक जाती है, वुमेन्स वाली टीम 350 तक पहुंचा दी। लेकिन हाँ, यहां पर अकेले आपकी स्मृति मंधाना ने मात्र 66 गेंद के अंदर 80 रन मारे थे, लेकिन छक्का मारने के चक्कर में ये कैच आउट हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने 80 रन मारा तो वो आपको बता दें ऐसे 80 रिकॉर्ड हैं जो कि तोड़कर दिखा दिए। अगर हम सारे रिकॉर्ड आपको छोटे छोटे गिनाते चले जाएंगे तो भाई साहब घंटों की वीडियो हो जाएगी, लेकिन आइए इसे एक बार मिनटों में समझते हैं। देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ देखने की कोशिश करोगे तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिनके बल्ले से कोई रन नहीं निकल रहा था तो उनके बल्ले से भी 30-40 रन तो आराम से निकल गए। आपकी स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन मारे, 80 रन मारे, और 80 रन जब मारे तो आपकी स्मृति मंधाना ने ओडीआई के अंदर 2025 में 1000 रन से ज्यादा मार दिया। वैसे तो ओडीआई के अंदर इनके 5000 से ज्यादा रन हो चुके हैं, लेकिन केवल और केवल 1 साल के अंदर इन्होंने ओडीआई के अंदर 1000 से ज्यादा मार दिया है। हाँ, 1000 से बहुत ज्यादा मार दिया है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे 5000 रन ओडीआई के अंदर पूरे करने वाली महिला की लिस्ट में आपकी सबसे ऊपर स्मृति मंधाना आ चुकी हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, विश्वास हमारे ऊपर नहीं है तो इस डाटा के ऊपर तो करोगे ही। देखो, फास्टेस्ट 5000 रन बाय इनिंग्स इन ओडीआई, एक मतलब ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 5000 रन बनाने वाली सबसे तेज महिला आपकी बन चुकी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने केवल 112 मुकाबले के अंदर 5000 रन पूरे कर लिए। आप विश्वास नहीं करोगे यार, इतने तेज ना मेंस भी कभी कभी नहीं बना पाते जितनी तेज आपकी वुमेन्स यानी कि स्मृति मंधाना ने बनाकर दिखाया। अब आप बहाना दोगे यार इनका स्टेडियम छोटा होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। बनाया ना, बस वही है। और भी तो वर्ल्ड की टीमें हैं, उनके प्लेयर हैं, वो क्यों नहीं बना पाए? भाई स्मृति मंधाना ने बनाया तो कहा जाएगा। फिर 129 इनिंग्स खेलकर आपकी टेलर नाम की एक वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हुआ करती थी जिन्होंने 5000 रन पूरे कर किए थे। सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड खिलाड़ी थी उन्होंने 136 इनिंग्स के अंदर किए थे। मिथाली राज जो कि इंडिया की थी उन्होंने 144 इनिंग्स के अंदर किए थे। और भी ऐसे कईयों खिलाड़ी थे जिन्होंने 150 के ऊपर इनिंग्स खेलकर 5000 रन पूरे किए थे। स्मृति मंधाना ने केवल 112 मुकाबले के अंदर 5000 से ज्यादा रन ठोक दिए और वर्ल्ड की पहली ऐसे वुमेन्स बन गई जिन्होंने 112 इनिंग्स के अंदर 5000 से ज्यादा रन बना दियो, केवल एक फॉर्मेट, वो भी ओडीआई के अंदर। आज तक ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर पाए भाई साहब। और देखोगे तो कईयों सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो ऐसे गिनते चले जाओगे तो कईयों रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ओडीआई के अंदर फास्टेस्ट 5000 रन मारने वाली पहली वुमेन बन गई हैं आपकी स्मृति मंधाना। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब केवल इंडिया की नहीं ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन उसी के ही साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे केवल 5000 रन नहीं बल्कि 1 साल के अंदर 1000 रन, भाई साहब कभी कभी मेंस भी ओडीआई के अंदर नहीं बना पाते। आपके स्मृति मंधाना ने पूरे दुनिया के अंदर ओडीआई में 1000 रन 1 साल के अंदर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। आज तक वुमेन्स की कोई भी ऐसी प्लेयर नहीं थी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर ओडीआई में 1000 रन बनाए हो।
हाँ, बेलिंडा क्लार्क हुआ करती थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला था 1997 में कहीं, और एक साल के अंदर ओडीआई के फॉर्मेट में 970 रन मारे थे। फिर लॉरा आती थी जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ से खेला करती थी 2022 के अंदर, उन्होंने 882 रन मारे थे। फिर जो भी हॉकी आती थी जो कि न्यूजीलैंड की थी, वो भी 1997 के अंदर 880 मारे थे। फिर एमी सेटर आती थी जो कि न्यूजीलैंड की थी, 2016 के अंदर उन्होंने 853 रन मारे थे। मतलब अगर आप देखोगे तो 970 के ऊपर एक साल के अंदर किसी ने रन ही नहीं बना पाया ओडीआई के अंदर, और आपकी स्मृति मंधाना ने 1008 रन से भी ज्यादा बना दिए। और अभी ओडीआई के अंदर कईयों मैचेस टीम इंडिया के पड़े हैं, लगभग 5-6 मैचेस पड़े हैं, और किसी में अगर सेंचुरी लग गई, किसी में हाफ सेंचुरी लग गई, किसी में 70-80 रन चले गए, तो भाई साहब 1200-1300 रन तक आपकी स्मृति मंधाना आराम से पहुंच सकती हैं। और फिर अगर आप देखोगे जो दूसरे नंबर पर है और जो पहले नंबर पर है, उसमें 19-20 का फर्क नहीं, बल्कि जमीन आसमान का अंतर होगा। ये बन चुकी हैं आपकी स्मृति मंधाना। ऐसे भाई साहब कई और रिकॉर्ड तोड़े, इसी में देखो कितने रिकॉर्ड तोड़े, इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इन सब से ऊपर भी हो चुकी हैं। 2025 में सबसे ज्यादा रन मारने वाली महिला भी हो चुकी हैं। ओडीआई के अंदर फास्टेस्ट 1000 रन मारने वाली महिला हो चुकी हैं। ओडीआई के अंदर 5000 रन पूरे करने वाली सबसे तेज महिला हो चुकी हैं। और भारत की ऐसे कई रिकॉर्ड आप गिन सकते हो घुमा फिरा कर। बाकी आपको क्या लगता है कि अब केवल इंडिया की ही रानी है कि ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी बन चुकी हैं? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक जनी वीडियो ले ले, तब तक एडिट करा।